वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पॉलिटी में। हम टॉप 50 क्वेश्चंस पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब पॉलिटीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कब कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कब कैसे क्या हुआ, मूल कर्तव्य कब आए, प्रारंभ में कितने थे, बाद में कितने हो गए, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दूं कि पॉलिटी की ऑल PYQ जो सीरीज चल रही है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं, जो कि जिनकी संभावना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को विजिट करते रहिए। प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट बनवा दी, उसे फॉलो करें। उसमें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जितना भी PYQ है उसको एनालिसिस करके ये सीरीज हमारी चल रही है। तो बने रहें। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है 1957 में, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी है 1993 में। इसका राइट आंसर वो है बलवंत राय मेहता समिति ने अपना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहला अपना रिपोर्ट पेश किया था, वो 1957 में किया। आपको बता दूं, जिससे त्रिस्तरीय, इन्होंने कौन सी स्तर की दी? त्रिस्तरीय उन्होंने दी थी। आपको बता दूं कि इसमें आपका ट्राई था, जो 3 टियर था, पंचायत की सिफारिश की थी इनके द्वारा। दो स्तरीय पूछा जाए किसने की थी, तो अशोक मेहता के द्वारा की गई थी 2 स्तरीय की, ये आप याद रखिएगा। और पंचायती राज आया, उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, 11 उसके याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है की संरचना अनुच्छेद 171 में क्या बदलाव किया गया? आपके ऑप्शन है विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दी। ऑप्शन बी है विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 1/3 से घटाकर 1/4 कर दी। ऑप्शन डी है कि राज्यपाल द्वारा नामांकित सदस्यों को 1/6 से 1/12 कर दिया। और ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों को समाप्त कर दिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दी गई, ये इसका मेन कारण रहा। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन है 96 में, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी है 101। इसका राइट आंसर है वो है कि संसद के किसी भी सदन में बैठक आयोजित करने के लिए कोरम होता है वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, यानी जिसे गणपूर्ति कहते हैं। और किसी भी सदन की संख्या 1/10 होनी चाहिए, यानी 10% भी इसे कह सकते हैं। तो 10% संख्या होनी चाहिए, तभी सदन रन करेगा। आपको बता दूं कि संसद किसको मिलकर बनता है अगर पूछा जाए, तो संसद बनेगा आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनता है। अब पूछा जाए कि इसमें संसद का किस आर्टिकल के में वो है प्रावधान, तो आर्टिकल 79 के अनुसार संसद है। पूछा जाए कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा पूछा जाए किसमें है, 81 में। राज्यसभा एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में एक अस्थायी सदन है और निम्न सदन है, ये भी आप याद रखिएगा। और कोरम और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला साहब इसके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। संख्या कितनी, 545 होती है। ये सब आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट संसद के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्यक्ष जो स्पीकर का कास्टिंग वोट किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? हर साधारण विधेयक पर, जब सदन में वोट बराबर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाए तब, ऑप्शन डी जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तब, ऑप्शन डी केवल संविधान संशोधन विधेयक पर। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जब संसद में वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, उसके बाद जो कास्टिंग वोट है, जो अध्यक्ष है वो अपना डिसाइडिंग वोट डालता है कि उस किसे करना है। तो याद रखिएगा, जब दोनों तरफ से वोट बराबर पड़ते हैं तब पीठासीन अधिकारी अपना कास्टिंग वोट डालता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने 1978 में यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर हैं? आपके ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन,
ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 25वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है वो है 44वें संविधान संशोधन से मालूम हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर हैं। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और आपको बताऊं 42वें संविधान संशोधन ने सभी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर बताया है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके न्याय योग्य हैं जबकि डीपीएसपी आपके न्याय योग्य नहीं होते। वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए बनाए गए हैं जिन्हें आयरलैंड से लिया गया था, और मौलिक अधिकारों को कहाँ से? यूएसए से लिया गया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? आपके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आपको बता दूं कि केशवानंद भारती केस के बाद ही प्रस्तावना में संशोधन संभव हो सका था, ये भी आप याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। 61वां संविधान संशोधन जो वोट की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये उससे संबंधित है 1988-89 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर वो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, और ये 1988 में हुआ, 89 में इसका इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी आप याद रखें। इसी कारण 1989 के चुनाव में पहली बार बहुस्तरीय निकाय बना था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, 74वां नगर पालिकाओं से, 52वां दल बदल से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 में। इसका राइट आंसर है वो है कि आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जिसमें अगर वह संवैधानिक जो प्रक्रिया है, प्रावधान है, अगर उनका वह निर्वहन नहीं करते तब राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया लगाई जाती है। आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान है, यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है अपने विशेषाधिकार से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से किया गया है? आपके ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति और ऑप्शन डी है औद्योगिक क्रांति। इसका जो राइट आंसर है वो है रूसी क्रांति। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। आपको बता दूं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए, ये आप याद रखें। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से हैं, ये आप दोबारा से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक विशेष अधिकारी को बदलकर राष्ट्रीय आयोग किस संशोधन में बनाया गया? आपके ऑप्शन है 65वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है आपका वो है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी होता था, उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आपको बता दूं कि 89वें संविधान संशोधन में इन्हें दोनों एससी और एसटी आयोग को अलग अलग अनुच्छेद 338 और 338 ए कर दिया गया। तो अनुसूचित जाति पूछा जाए किस अनुच्छेद से संबंधित है? 338। अनुसूचित जनजाति किससे? 338 ए से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत, सम्मन, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करने जो डिसॉल्व किस अनुच्छेद के तहत करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 79 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी है 108। इसका राइट आंसर है वो आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है, सत्रावसान करता है
और लोकसभा को भंग कर सकता है 85 के अनुसार। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण दो मोशन ऑफ थैंक्स से संबंधित है, आप ये भी याद रखें। 79 आपका संसद से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका संसद की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 85, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 107 और ऑप्शन डी है 108। आपको बता दूं कि आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकता है और जिसकी अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। आपको बता दूं कि इसमें इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और यह लोकसभा के नियमों जो सिंपल मेजॉरिटी से चलती है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। इसका राइट आंसर है वो है कि भारत में अब तक 3 बार संसद की संयुक्त बैठक की जा चुकी है। आपको बता दूं कि इसमें आतंकवाद निवारण बिल, दहेज प्रतिषेध 1961 और बैंकिंग सेवा आयोग बिल पर यह किया गया था अब तक 3 बार। आपको धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये आप याद रखिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया। अगर राज्यसभा उसे नहीं मानती तो 14 दिन के अंदर उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा में, अगर उसको लेकर अगर वो उस पर अपना अनुमोदन नहीं देते हैं तो। नेक्स्ट है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 56 मुख्य रूप से राष्ट्रपति के किस पहलू से संबंधित है? आपके ऑप्शन है महाभियोग, ऑप्शन बी है चुनाव का तरीका, ऑप्शन सी है क्षमादान और ऑप्शन डी है कार्यकाल। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्यकाल से संबंधित है कि आर्टिकल 56 यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, इससे संबंधित है। क्षमादान आपका आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान है। चुनाव का तरीका और महाभियोग 61 के अनुसार है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां और ऑप्शन डी है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था। आपको बता दूं अनुच्छेद 101 में भी सांसदों की अयोग्यता जो डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है, तो वो जो सांसदों की जो अयोग्यता है उसका जिक्र किस आर्टिकल में? तो 102वें आर्टिकल में है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन 243G, ऑप्शन बी 243P, ऑप्शन सी 243W और ऑप्शन डी है 243Z। इसका जो राइट आंसर है वो है 243G। पंचायत में शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करती हैं। आपको बताऊं 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायत की शक्तियों को किस अनुसूची के तहत लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं और ऑप्शन डी है 12वीं। इसका राइट आंसर है वो 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत की शक्तियों को इसमें सूचित किया गया है और इसमें 29 विषय हैं, कार्यात्मक विषय हैं, आपके ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 243G इसका आधार है। नेक्स्ट है लोक अदालतें मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण से मामलों को सुलझाती हैं? आपके ऑप्शन है आर्बिट्रेशन, ऑप्शन बी है कंसिलेशन या मध्यस्थता के द्वारा, ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट एविडेंस के द्वारा, ऑप्शन डी है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है कंसिलेशन यानी मध्यस्थता के द्वारा इसे सुलझाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद जो रिवर ट्रिब्यूनल्स अधिकरण किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी संबंधित राज्यों के राज्यपाल। इसका राइट आंसर है वो है संसद। संसद के द्वारा अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद कहीं पर भी है उससे रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे, अधिकरण बनेंगे, वो संसद बनाएगी। जैसे कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। नेक्स्ट है 323B के अंतर्गत किन विषयों पर ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं? केवल प्रशासनिक सेवाएं, ऑप्शन बी कराधान, विदेशी मुद्रा आदि, केवल रक्षा मामले और केवल नदी जल विवाद। इसका राइट आंसर है वो कराधान, विदेशी मुद्रा आदि इन मामलों पर बनाया जा सकता है।
ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह एक बार में कितने समय तक लागू रहता है? आपके ऑप्शन 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी है अनिश्चित काल तक। इसका राइट आंसर है वो, अगर संसद से मंजूरी मिल गई है तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि आर्टिकल 352 में है, वो 1 वर्ष तक के लिए लागू होता है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट का है आपका, भारत में राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले किस राज्य में लगा? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है वो मणिपुर। भारत में जो प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अनुसार लगता है, 356 अनुच्छेद के अनुसार, तो वो सबसे पहले कहाँ लगा? मणिपुर में लगा था। पूछा जाए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अब तक अधिक 10 बार से ज़्यादा लगाया गया है। हाल ही में वहाँ स्थितियाँ तनावपूर्ण रहीं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? आपका प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है डीपीएसपीआई मौलिक अधिकारों से ऊपर है। ऑप्शन डी है बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है। इसका राइट आंसर वो है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। बाकी बता दूं कि केशवानंद भारती केस 1973 ने इसे फैसले को पलट दिया था। नेक्स्ट है आपका 24वें संविधान संशोधन का मुख्य प्रभाव क्या था? आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ऑप्शन बी है संसद ने खुद को संविधान के किसी भी हिस्से एफआर सहित में संशोधन को शक्ति दे दी। ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ऑप्शन डी मतदान की आयु कम की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी संसद ने खुद को संविधान के किसी भी हिस्से एफआर सहित में संशोधन की शक्ति दे दी। ये था 24वां संविधान। दल बदल 52वां संविधान संशोधन, मतदान किया 61वां संविधान संशोधन 1988, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कौन सी शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को सलाह देने की, ऑप्शन बी अपने ही निर्णयों की समीक्षा रिव्यू करने की, ऑप्शन सी है मूल अधिकार क्षेत्र और ऑप्शन डी है महाभियोग में भाग लेने की। इसका राइट आंसर है वो अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने की है शक्ति उन्हें। नेक्स्ट है आपका सर्टेन अपील के तहत अनुच्छेद 132 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन सिविल मामले, ऑप्शन बी क्रिमिनल मामले, ऑप्शन सी है संवैधानिक मामले, ऑप्शन डी है संघीय विवाद। इसका राइट आंसर है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, संवैधानिक मामले हैं, वो है सर्टेन अपील। नेक्स्ट है कि 243 जेडआई सहकारी समितियां किस विषय से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन परिभाषाएं, ऑप्शन बी सहकारी समितियों का निगमन, और ऑप्शन सी है चुनाव प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है ऑडिटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सहकारी समिति का निगमन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 243 जेडआई के तहत कौन सा सिद्धांत सहकारी समितियों के दायरे में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑप्शन है ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, और ऑप्शन डी है कंपल्सरी स्टेट सुपरविजन। इसका जो राइट आंसर है वो है कंपल्सरी स्टेट सुपरविजन है इसका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 जेड सी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन नगर पालिकाओं की परिभाषा से, ऑप्शन वार्ड समितियों का गठन, ऑप्शन सी है कुछ क्षेत्रों में भाग का लागू न होना, या पार्ट नॉट टू बी अप्लाई ऑन द सर्टेन एरियाज, और पंचायतों की शक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है कि कुछ क्षेत्रों में भाग का लागू न होना अनुच्छेद 243 जेड सी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस आधार पर आपात लगने पर निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी वित्तीय अस्थिरता। इसका राइट आंसर है वो सशस्त्र विद्रोह में मौलिक अधिकारों को आप जो 19 में वर्णित हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विस्तार जो एक्सटेंट ऑफ लॉज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 245, ऑप्शन 255, ऑप्शन सी 265, ऑप्शन डी है 275। इसका जो राइट आंसर है वो है 245 के अनुसार
संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 248 किससे से संबंधित है? आपके ऑप्शन संवर्ती सूची, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी है संघ सूची। इसका जो राइट आंसर है वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। इसमें जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते वे अवशिष्ट सूचियों में आते हैं। जो 3 सूचियाँ हैं उनमें नहीं आते, वो इसमें आएंगे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ थैंक्स अनुच्छेद 87 के तहत किसको संबोधित करता है? केवल लोकसभा को, केवल राज्यसभा को, ऑप्शन संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से, और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से करता है थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स अनुच्छेद 87 में है। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर हैं सदन को साइन डाई कब स्थगित करता है? या आपके ऑप्शन है जब कोरम पूरा ना हो, ऑप्शन जब सदन का सत्र पूरी तरह से खत्म मान लिया जाए बिना अगली तारीख तक, ऑप्शन डी है जब संयुक्त बैठक बुलानी हो, ऑप्शन डी जब महाभियोग चल रहा हो। इसका राइट आंसर है वो जब सदन का सत्र पूरी तरह से खत्म मान लिया जाए बिना अगली तारीख बताए, तब लोकसभा जो अध्यक्ष सदन को साइन डाई स्थगित करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के लिए क्या प्रावधान है? आपके पास विशेषाधिकार, ऑप्शन वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी है शपथ या प्रतिज्ञान यानी ओथ और एफर्मेशन, और ऑप्शन डी है अयोग्यता। इसका जो राइट आंसर है वो शपथ या प्रतिज्ञान है आर्टिकल 99 के अंतर्गत। और आर्टिकल 100 में क्या है आपका कोरम है, गढ़पूर्ति है 1/10 की, ये आप याद रखें। नेक्स्ट 1993 में पहली बार चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन को स्थायी रूप से क्या बना दिया गया? आपके ऑप्शन एक सदस्यीय निकाय एकल, ऑप्शन बी बहुसदस्यीय निकाय मल्टीपल मेंबर बॉडी, ऑप्शन सी है न्यायिक निकाय, ऑप्शन डी है गैर संवैधानिक निकाय। इसका जो राइट आंसर है वो है बहुसदस्यीय निकायों से बनाया गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को हटाने के लिए किस सदन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन केवल राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन दोनों सदनों में, ऑप्शन राज्य विधान मंडलों में। इसका जो राइट आंसर है वो है केवल लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना जो प्रेम्बल के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार था बेरुवारी केस के अनुसार? इसके ऑप्शन हैं आपके प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अमेंड हो सकती है, ऑप्शन बी है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं इसलिए अमेंड नहीं हो सकती, ऑप्शन सी है प्रस्तावना मौलिक अधिकारों से ऊपर है, और ऑप्शन डी है प्रस्तावना को केवल राष्ट्रपति अमेंड कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है इसलिए अमेंड नहीं हो सकती। ये 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का ये विचार था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपके ऑप्शन 51A, ऑप्शन बी माफी चाहेंगे 50A, ऑप्शन 51A, ऑप्शन सी 52A, ऑप्शन सी 39A। इसका राइट आंसर है वो 51A में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और ये गैर न्यायोचित हैं प्रकृति के हैं, ये भी याद रखें। अनुच्छेद 31C को जोड़कर 39B और 39C DPSP और मौलिक अधिकार 14, 19, 31 पर प्राथमिकता किस संशोधन ने दी? आपके ऑप्शन 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो 25वें संविधान संशोधन ने इन सब पर अपनी प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट है आपका कराची अधिवेशन 1931 में संकल्प को भारतीय संविधान के किस हिस्से का मूल ओरिजिन माना जाता है? आपका ऑप्शन प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपातकालीन प्रावधान। इसका राइट आंसर है कि उसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। कराची रेजोल्यूशन 1931 में ही DPSP जो सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा का उद्भव माना जाता है। अंबेडकर ने DPSP को संविधान की अनूठी विशेषता नोवेल फीचर कहा था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी किस भाग के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 18। इसका जो राइट आंसर है वो भाग 17 के अनुसार आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद 102 के तहत यदि कोई सदस्य संसद सदस्य दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा? उसे चेतावनी दी जाएगी, उसका वेतन रोक दिया जाएगा, वह संसद सदस्य के रूप में अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वह केवल राज्यसभा में जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी वह संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? आपके एक स्तरीय, दो स्तरीय, ऑप्शन त्रिस्तरीय, ऑप्शन 4 स्तरीय। इसका राइट आंसर है वो है त्रिस्तरीय। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता के द्वारा पेश किया गया था। यानी जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर बनाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और सेवा शर्तों के विवाद सुनने के लिए स्थापित कैट केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 323 ए, ऑप्शन 323 बी, ऑप्शन सी 262, ऑप्शन डी है 350 ए। इसका राइट आंसर है वो अनुच्छेद 323 ए के अनुसार इन्हें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को शक्ति मिलती है, ये आप याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे मेहनत करने के लिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी हमारा टोटल जीके डोज से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप फॉलो करें, जहाँ आप क्विज दे सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, डेली करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस मिले आएंगे आपको, तो सबको करिए। बाकी सब्सक्राइब करें चैनल को, थोड़ा सा फेवर करिए, हेल्प करिए, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।